पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस की दुनिया हिल गई है। लगातार मिल रही हार से कांग्रेस के लोग काफी परेशान हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी से मुकाबला करें। कांग्रेस के लोग हर वक्त इस मिशन में लगे रहते हैं कि कैसे उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके। इसके लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। अब तो पार्टी के नेता भी इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। वहीं कर्नाटक में सीएम सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर जारी खींचतान की अटकलों के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष और असहजता को उजागर कर दिया है। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। उससे पहले बता दें कि कैसे राहुल गांधी कांग्रेस को एकजुट रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को भी एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, तो देश की जनता को वो कैसे कांग्रेस के पक्ष में कर पाएंगे। वहीं अब तो कांग्रेस के भीतर से भी आवाजें उठने लगी है कि प्रियंका गांधी को आगे कर पार्टी की कमान अपने हाथों में लेनी चाहिए। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस में भी राहुल गांधी की सियासी भविष्य पर खतरा तो नहीं मंडराने लगा है। वहीं अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद पार्टी ने विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर 5 जनवरी से देशव्यापी स्तर पर मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि इस मुद्दे पर विपक्षी दल एक साथ खड़े होंगे। कांग्रेस के शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कार्य समिति की बैठक में मनरेगा पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें शामिल 91 नेताओं ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की शपथ ली। वहीं मनरेगा को लेकर कांग्रेस की तरफ से देशव्यापी आंदोलन की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पूरी तरह से राजनीतिक हंगामा करने का आरोप लगाया। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस मनरेगा की जगह वी जी राम जी को लाने पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। दर्शकों, कांग्रेस लाख आंदोलन करे, लेकिन आप दर्शक अगर वी जी राम जी कानून के समर्थन में है तो कमेंट में यस जी राम जी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग जी राम जी कानून के समर्थन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस में इस्तीफों का दौर खत्म नहीं हो रहा है और कांग्रेस के लिए क्या बुरी खबर आई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के यलहंका इलाके के पास स्थित कोगिला लेआउट में चलाए गए बुलडोजर अभियान ने राज्य और राष्ट्रीय राजधानी में हलचल मचा दी है। एक और ये कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष और असहजता को उजागर करती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विपक्षी नेताओं के निशाने पर भी आ गई है। ये विवाद तब और गहरा गया जब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस कार्रवाई को बुलडोजर राज करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बेंगलुरु में मुस्लिम परिवारों को निशाना बनाकर उजाड़ा गया, जिससे ये मुद्दा केवल प्रशासनिक न रहकर वैचारिक और राजनीतिक बहस में बदल गया। कोगिला लेआउट में हुई बेदखली ने कांग्रेस पार्टी के भीतर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सार्वजनिक रूप से चिंता जताते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ऐसी कार्रवाइयों को कहीं अधिक सावधानी, संवेदनशीलता और करुणा के साथ किया जाना चाहिए था। कांग्रेस लंबे समय से खुद को अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े वर्गों की आवाज बताती रही है। ऐसे में बेंगलुरु की इस कार्रवाई की तुलना उन राज्यों से की जाने लगी जहां बीजेपी सरकारों पर बुलडोजर न्याय अपनाने के आरोप लगते रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर विस्थापित परिवारों की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस के लिए स्थिति और असहज हो गई। वहीं इस पूरे विवाद में सबसे उल्लेखनीय पहलू मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का एक सुर में बोलना रहा। दोनों नेताओं को आमतौर पर पार्टी के भीतर प्रतिद्वंदी माना जाता है, लेकिन इस मामले पर एक साथ खड़े होकर सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने सरकार की कार्रवाई का बचाव किया। सीएम सिद्धरमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पष्ट किया कि जिन लोगों को हटाया गया उन्होंने कचरा निपटान और खदान क्षेत्र में अवैध रूप से झोपड़ियां बना ली थी, जो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद लोग वहां से नहीं हटे, जिससे प्रशासन के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये जमीन पिछले 9 वर्षों से ठोस कचरा निपटान इकाई के लिए अधिसूचित है। वहीं केसी वेणुगोपाल के पोस्ट को एक्स पर शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने लिखा है कि पहले राजीव गांधी ने कर्नाटक के बड़े नेता श्री वीरेंद्र पाटिल को सबके सामने बेइज्जत किया था। अब दशकों बाद वही पैटर्न दोहराया जा रहा है, जब एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बता रहे हैं कि राज्य कैसे चलाना है।
यह हैरानी की बात है कि कर्नाटक की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को दिल्ली में बैठे पार्टी के एक पदाधिकारी द्वारा सबके सामने फटकार लगाई जा रही है। अगर सभी फैसले राहुल गांधी के गुट से ही मंजूर करवाने हैं तो कर्नाटक की जनता द्वारा चुनी गई कैबिनेट की जरूरत ही क्या है। यह हाई कमांडर कल्चर सिर्फ कर्नाटक के नेतृत्व का अपमान नहीं है, ये कर्नाटक की जनता का भी अपमान है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस इस मामले पर घिर गई है। दर्शकों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में उन नेताओं को आड़े हाथों लिया है जो विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में पीएम मोदी को घेरते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने साफ शब्दों में कहा है कि इन मुद्दों को राजनीति से ऊपर रखकर देखने की जरूरत है। थरूर ने विदेश नीति में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि कोई बीजेपी विदेश नीति या फिर कांग्रेस विदेश नीति नहीं, हमारी केवल भारतीय विदेश नीति है। यदि राजनीति में कोई प्रधानमंत्री की हार देखकर खुश होता है तो मुझे केवल भारत की हार ही दिखती है। उन्होंने ये बात इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान कही, जिसमें भारत पाकिस्तान संबंधों से लेकर दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत की सीमाओं को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की सरकार की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। शशि थरूर ने कहा है कि अवैध प्रवासियों की मौजूदगी सिस्टम की नाकामियों को दिखाती है, इसमें सख्ती और कानूनी तरीके से ठीक करने की जरूरत है। शशि थरूर ने सवाल उठाया कि अगर अवैध अप्रवासी हमारे देश में रहे हैं तो क्या ये हमारी नाकामी नहीं है? क्या हमें अपनी सीमाओं को बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं करना चाहिए? उन्होंने आगे कहा कि ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करने का सरकार को पूरा अधिकार है। थरूर ने कहा कि सच में अगर कोई इस देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहा है या वीजा खत्म होने के बाद भी रुका हुआ है तो सरकार को उन्हें देश से निकालने का अधिकार है। इसीलिए सरकार को इस पर अपना काम करने देना चाहिए। दर्शकों, जो लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए शशि थरूर का ये बयान करारा जवाब है। वहीं इससे पहले देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पिछले महीने नवंबर में एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक से सांसद शशि थरूर गायब रहे थे। कांग्रेस के आला कमान की ओर से सांसद शशि थरूर को भी इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि शशि थरूर के कार्यालय ने बैठक से उनकी अनुपस्थिति के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। शशि थरूर ने कांग्रेस की पिछली 2 बैठकों में भाग लिया था। इतना ही नहीं, विदेश में व्यस्त होने के कारण उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में भाग नहीं लिया था। शशि थरूर लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस सांसदों की बैठक में भी शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार शनिवार को वो कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए। दर्शकों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के पोस्ट ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में एक तस्वीर शेयर की जिसमें पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेता दिख रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि क्योरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। उन्होंने आगे लिखा कि किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट से राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया है। दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट के जरिए जिस तस्वीर को शेयर किया है उससे मजबूत संगठन और एकता का उदाहरण पेश किया है। पोस्ट के आखिर में उन्होंने जय सिया राम भी लिखा। अपने इस पोस्ट के माध्यम से दिग्विजय सिंह के द्वारा कांग्रेस की कैडर और संगठन की मजबूती का संदेश दिया गया है। वहीं उनके इस पोस्ट के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की है। हालांकि दिग्विजय सिंह के इस टिप्पणी को लेकर हरीश रावत, भंवर जितेंद्र सिंह और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। वहीं दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट को शेयर कर एक यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस में ये असंभव है, काश दिग्विजय सिंह या सचिन पायलट एक दिन ऐसे बन जाते, ओनली गांधी फैमिली। मतलब दिग्गी राजा के इस पोस्ट के बाद लोगों को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार के लोग ही आगे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर पार्टी से भाग रहे हैं। केरल के त्रिशूर जिले की मट्टाथूर पंचायत में एक बड़े राजनीतिक उलटफेर में कांग्रेस के सभी 8 चुने हुए सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा देकर बीजेपी से हाथ मिला लिया है। वहीं बीजेपी के समर्थन से कांग्रेस की बागी टेसी जोश अब एक नए बने गठबंधन की मुखिया बनकर नई पंचायत अध्यक्ष बन गई है, जिससे मट्टाथूर में लेफ्ट का 23 साल का शासन खत्म हो गया। 24 सदस्यों वाली पंचायत के नतीजे कांटे के थे।
एलडीएफ 10, यूडीएफ 8, एनडीए 4 और 2 निर्दलीय। क्योंकि दोनों पक्ष करीब थे, इसलिए अध्यक्ष चुनने के लिए लॉटरी निकालने पर भी विचार किया जा रहा था। यूडीएफ ने केआर ओसेफ को सपोर्ट करने का फैसला किया, जो कांग्रेस के बागी के तौर पर जीते थे, लेकिन पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले ओसेफ एलडीएफ में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस के नेता हैरान रह गए। इससे नाराज होकर कांग्रेस के सभी 8 सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व ने नाइंसाफी की है और वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया है। वहीं पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने टेसी जोश को आजाद उम्मीदवार के तौर पर सपोर्ट करने का फैसला किया। बीजेपी ने भी इन्हें 3 वोटों से सपोर्ट किया। एक बीजेपी वोट अमान्य था और वो 12 सदस्यों के सपोर्ट से जीत गई। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस को हर तरफ से झटका लग रहा है। दिग्विजय सिंह भी बीजेपी और आरएसएस के संगठन की तारीफ करने में लग गए हैं। वहीं विवाद बढ़ने के बाद दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने संगठन की तारीफ की है, आरएसएस की नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस पीएम मोदी का और उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। दर्शकों, इससे पहले ओडिशा कांग्रेस के नेता मोहम्मद मोकीम ने भी कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल उठाया था और प्रियंका गांधी वाड्रा को कमान देने की मांग की थी। हालांकि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं उससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी प्रियंका गांधी को आगे लाने की वकालत की थी। वहीं हाल ही में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए जनता से प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाने की अपील तक कर दी थी। वहीं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी कई बार पार्टी लाइन से अलग बयान दे चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। दर्शकों, बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। पार्टी ने खासतौर पर राहुल गांधी के जर्मनी दौरे के दौरान ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस में उनकी मौजूदगी का जिक्र किया। बीजेपी ने सैम पित्रोदा की राहुल गांधी के अलायंस के साथ मीटिंग के बारे में टिप्पणियों का हवाला दिया। पार्टी ने कहा कि अलायंस भारत विरोधी बातों को फैलाने वाला है। साथ ही एक बार फिर जॉर्ज सोरस और कांग्रेस पार्टी के बीच संबंध की बात कही। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी के लंबे समय के सलाहकार सैम पित्रोदा ने अनजाने में कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के दिवंगत पिता के भी सलाहकार थे। वे उनकी सोच और मानसिकता को बनाने वाले थे। सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि शुक्रवार को एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नाम के एक संगठन का हिस्सा है और राहुल गांधी उसमें हिस्सा लेने जर्मनी गए थे। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि ये अलायंस एक ऐसे संगठन से जुड़ा है जो कई ऐसे संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है जो भारत विरोधी है और भारत विरोधी बातें फैलाते हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब सैम पित्रोदा से ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस और कांग्रेस के बीच कनेक्शन के बारे में पूछा जाता है तो वो खुद बताते हैं कि राहुल गांधी इसके प्रेसिडेंट में हैं और सैम पित्रोदा एक सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान के बाद मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या वे भारत विरोधी वैश्विक ताकतों के नापाक गठजोड़ का हिस्सा बन गए हैं। बीजेपी ने सैम पित्रोदा का एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें उन्हें गठबंधन के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है। साथ ही कांग्रेस पर राहुल के स्वराज से जुड़े ग्लोबल नेटवर्क के साथ संबंधों को खुलेआम स्वीकार करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी कार्य समिति की बैठक से पहले शनिवार को बीजेपी और आरएसएस की संगठन शक्ति की तारीफ कर अपने दल के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के धुर विरोधी हैं और उन्होंने सिर्फ संगठन की तारीफ की है। लेकिन बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के इस बयान को लपक लिया और कांग्रेस और राहुल गांधी को आईना दिखाया। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाया है। अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड के चैप्टर 24 में बराक ओबामा ने भी लिखा है कि राहुल गांधी एक ऐसे छात्र की तरह हैं जो अपने शिक्षक को इम्प्रेस करने की उत्सुकता में कई हाव भाव दिखाता है, लेकिन उसमें वास्तविक ज्ञान और गंभीरता की कमी होती है। त्रिवेदी ने कहा कि जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति किसी के बारे में कोई राय बनाता है तो वो बहुत लंबे समय तक अमेरिका के आर्काइव में दर्ज रहती है। उसके बाद राहुल गांधी को अमेरिका के प्रमुख विश्वविद्यालयों के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं लगता? ये राहुल गांधी की सभी विदेशी यात्राओं की निष्पक्षता और तटस्थता पर सवाल उठाता है।
तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी हर तरफ से घिर गए हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान की वजह से भी राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें